स्वागत है आपका। कि मेरे जैसे मौसम बदल जाता है तो सकर सकर होती है। बेटा 12 साल का, उसको भी यही होती है, जैसे सकर सकर सांस की बीमारी हो जाती है। जी 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 जी। और देखिए, जो लोग भी बरसात या मॉइस्चराइज़र के मौसम में या डस्ट के मौसम में उनको सांस में परेशानी होती है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनके फेफड़े कमज़ोर हैं और इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उर्दू में कहते हैं और हिंदी में रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, तो उसको बढ़ा लीजिए। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें। और एक नुस्खा जो बहुत कामयाब माना जाता है तिब्बे यूनानी का, सपिस्तान उन्नाब अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। और तो पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल जिसे कहते हैं, वो 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और क्योंकि बच्चे आपके शायद नहीं खा सकें, तो जितना ये पाउडर है ये उतने ही शहद में मर्ज कर दें, मिक्स कर दें। और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुँह बच्चों को खिलाया करें। खट्टी चीज़ें और बाज़ारू चीज़ें जो ये वेफर्स वगैरह बच्चे खाते हैं, 5-6 महीने के लिए रोक दें, बच्चों को फ़ायदा होना मुमकिन है। बड़े भी इस नुस्खे को ले सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। सुषमा जी हैं गुड़गांव से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जय हिंद भाईजान। स्वागत सुषमा जी का। मेरा 1-2 क्वेश्चन है अपने ही बारे में। मेरी उम्र है 65 साल। और मुझे ना गैस बहुत बनती है और बदहजमी बहुत रहती है, हमेशा पेट खराब सा ही रहता है, पतली लैट्रिन आती है। पतली लैट्रिन आती है? हाँ जी। और हवा के साथ जो है ना फटी फटी सी जो है ना ऐसी आती है। ठीक। और दूसरा ये है कि मुझे जोड़ों में दर्द रहता था और बीच में फिर मैं गिर गई, तो मेरा हिप का जो है ना ऑपरेशन हुआ है, तो अभी 1.5 महीना तो हो गया है। तो क्या मैं गौनसिया खाना शुरू कर सकती हूँ? सुषमा जी, आप गौनसिया खा सकते हैं, आधा ग्राम 2 बार असली लेना। और आपको खाना है धनिया 100 ग्राम और ज़ीरा 50 ग्राम, इसका पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच या आधा चम्मच खाया करें। उसके साथ गौनसिया लें, आपके पेट की और दर्द की परेशानी का ठीक होना मुमकिन है। गुरदासपुर से हैं जयदीप, स्वागत है आपका। समस्या यार पूरी बॉडी पे खास बहुत होती है, खारिश होती है? हाँ। नहाने के बाद? हाँ मैम। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 20 साल। 38? 20 साल। 20 साल। गर्म अशिया कम खाया करें, हिद्दत है खून में, और पेट भी सही रखें। और एक आसान नुस्खा बता देता हूँ। 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चम्मच अलसी का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून, ये रोज़ाना 1 खुराक आप खा लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। एमपी से नेक्स्ट कॉलर हैं राजू यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैम जी, मैम प्रॉब्लम है, कमर में दर्द होता है। कब से है ये दर्द? उम्र 40 वर्ष है मैम जी। चलिए ठीक है। ठीक है भैया, देखो 40 साल में ये दर्द वैसे भी हो जाता है और इसमें फ़ायदा भी हो जाता है अगर आप गौर से हमारी बात सुने और उस पर अमल करें। एक तो आपके घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय होना ज़रूरी है। अगर आप इसमें फ़ायदा चाहते हैं कि जल्दी फ़ायदा हो जाए और फिर ना हो, बग़ैर दवा के भी आपको अच्छा लगेगा अगर ये आपके घर में है, नहीं है तो लगवा लें। दूसरा, बहुत वज़न ना उठाएं कभी। और एक आता है गौनसिया, जिसके बारे में अक्सर बताता हूँ। गौनसिया एक ऐसा रॉ मटेरियल है
कि जिसको भी असली मिल गया, असली मतलब नकली बहुत दे रहे हैं लोग, 10-20 तरह के गोंद देते हैं इसके एवज में, तो गोंद से ले लीजिए असली, 10-15-16 रुपए का 1 ग्राम है, एक दिन की खुराक है। गोंद से 1 ग्राम लें, इसके 2 हिस्से करें, आधा ग्राम नाश्ते के बाद खा लें पानी के साथ या दूध के साथ, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये 15-16 रुपए का आता है। असली लेना है, कड़वा बहुत होता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी, और आपको फ़ायदा करने की जिम्मेदारी इस रॉ मटेरियल की। ये रॉ मटेरियल कच्ची है, किसी बेईमान से मत लेना, बहुत नकली बिक रहा है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। मैम मुझे ये पूछना है, मुझे अपने लिए है कि मेरे ना बहुत बाल झड़ रहे हैं। अभी बरसात में मतलब जैसे बहुत ज्यादा बाल ऐसे ही निकल रहे हैं, जड़ से ही निकल रहे हैं। और मुझे अपनी आंखों के लिए पूछना है कि मुझे दूर का चश्मा लगा हुआ है। एज तो कितनी है आपकी? मेरी 27 मैम। ठीक है। आँखों और बालों के लिए, नज़र के लिए और चेहरे की शादाबी के लिए एक नुस्खा है तो सही। उसे लेना इस तरह है कि अभी गाजर तो नहीं आती, जब गाजर का मौसम हो तो गाजर का जूस ले 1 गिलास, और उसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लें, लाल या पीला नहीं लें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद। और अगर गाजर का मौसम ना हो तो आप सौंफ 2 चम्मच 3 चम्मच इसका उबालें और इसका पानी के साथ लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। संगरूर से हैं गुरदीप जी, अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी हमारी एक गुड़िया है जी 16 साल की जी, उसके 11 साल की दौरा पड़ने लग गया लालो जी, वो गुम के गिर जाती है ऐसे, उसको पता नहीं जी। नमस्कार जी। 11 साल की है अब? हाँ जी 11 साल की है जी। देखिए सबसे अच्छा जो इलाज है वैसे इसका वो एलोपैथ में है, जो इंग्लिश दवाएं आप देते हैं उसी में है। किसी अच्छे डॉक्टर से दवा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और एक घरेलू नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आप इनको उसके साथ में दें, लेकिन अपना इलाज छोड़े नहीं। देखिए ये आता है धनिया का पाउडर, तो सब जानते हैं, धनिया का पाउडर हर किचन में होता है। धनिया आंवला ये दोनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। धनिया और आंवला सूखा मिलता है, और इसका ये 100-100 ग्राम या 200-200 ग्राम मतलब बराबर वज़न में रखना है। और इसको खाना कैसे है, रात को सोते समय इसे खाना है। और खाना क्या है कि एक आता है गोंद चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट होता है जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, उसका गोंद है, वो चिलगोज़ा नहीं, उसका गोंद है। तो वो ऐसा एक चने के वज़न की बराबर गोंद चिलगोज़ा, 1 चम्मच ये सफ़ू जो आपने खुद बनाया होगा धनिया और आंवले का, उसमें मिलाकर रात को सोते समय दूध या पानी से खिलाकर सुला दिया करें। और वो इलाज छोड़े नहीं जो डॉक्टर दे रहे हैं। और हर महीने अपनी रिपोर्ट यानी हमें फ़ोन करके उसके बारे में बताएं कि कितना फ़र्क पड़ा। एकदम से नहीं पड़ना चाहिए, जैसे उसको 10 बार दौरे पड़ते हैं तो ख्याल रखें कि ये दवा शुरू करने के बाद 1 महीने में कितनी बार पड़े, फिर अगले महीने में कितनी बार, लिख लिया करें। याद नहीं रहता है, बच्ची बहुत छोटी है, और याद रहे कि इसको हर चीज़ लिख कर आप रखें ताकि हम आपसे पूछें तो आप सही जवाब दे सकें।